हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट किया था तो आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी इसकी थियोरेटिकल पोर्शन है, देन वी विल स्टार्ट जर्नल एंट्री जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस है इसका इश्यू ऑफ शेयर का। बेटा एक इसमें ऑप्शन आता है कि कंपनी जो है किस किस तरीके से शेयर को इशू कर सकती है। कंपनी के पास तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है बाय कैश, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, कंपनी ना जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती, बल्कि कंपनी अपने प्रमोटर्स को, अपने फ्रेंड्स को, एनआरआईज को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, जैसे एलआईसी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, ऐसे अदर अदर बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शेयर जो है कंपनी देती है, वो लोग खरीदते हैं शेयर। पब्लिक को नहीं इशू करते ये लोग। कई बार क्या होता है, ये लोग प्रमोटर लोग ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम पैसा जो है एकदम ले लेंगे, शेयर कैपिटल एकदम रेस कर लेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी फर्म्स को देते हैं शेयर्स, जनरल पब्लिक को नहीं देते, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, तो इसके लिए प्रोस्पेक्टस फिल करना पड़ता है, कंडीशंस हैं। फिर आपका आता है स्वेट इक्विटी शेयर। बट बेसिकली स्वेट यानी पसीना आपका, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय ने अपनी मेहनत की है ना, फर्म को टाइम दिया है, काम किया है हार्ड वर्किंग से, तो उससे उसको ना कुछ शेयर दिए जाते हैं। कंपनी उसको शेयर देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह भी आते हैं, जो एम्प्लॉय 3 साल तक उस शेयर को जो है सेल नहीं कर सकता। और जो इसका प्राइस जो होता है ना, लोअर होता है ओरिजिनल वैल्यू के। मान लो 10 रुपये का शेयर है, तो जो एम्प्लॉय को 9 का मिल जाएगा, 8 का मिल जाएगा, समझ लो डिस्काउंट में मिलता है यूजुअली। तो ये जो एम्प्लॉय आगे फ्यूचर में इसको सेल करते हैं, जब पार वैल्यू पे भी कर सकते हैं और जब प्राइस बढ़ेगा तब भी कर सकते हैं, एज पर देयर विश। लेकिन 3 साल तक इसको जो है लॉक इन पीरियड में रखना पड़ता है, 3 साल तक ये लोग सेल नहीं कर सकते इसको। फिर आता है आपका ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान बेसिकली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 जो है सब सेक्शन 1 एंड पार्ट बी में कंपनी एक्ट 2013 में लिखा गया है कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो है जनरल मीटिंग के अंदर, AGM के अंदर, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर जो है शेयर इशू किए जाते हैं। और ये जो शेयर जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को, होल टाइम डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, इन सबको हम देते हैं, अपने ऑफिसर्स को, कि आप फ्यूचर डेट में कभी भी शेयर खरीद सकते हो। और जो प्राइस इसमें फिक्स होता है प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस जो होता है यूजुअली फेस वैल्यू से कम ही होता है प्राइस, ठीक है ना। फ्यूचर डेट में आपको खरीदने हैं, लेकिन जो प्राइस है वो पहले से डिटरमाइंड है, और वो प्राइस जो यूजुअली लो होता है ओरिजिनल देन द मार्केट वैल्यू, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ESOP। कम से कम 1 साल इसको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही सेल होता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में डील करती है, शेयर इशू करती है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक। और रेजोल्यूशन में बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, आपने कितने भी इशू किए हैं, ठीक है। जो भी डेट होगी, जिस डेट पे आपने ऑफर किया है, वो कम से कम 1 साल से कम होनी चाहिए, कम से कम। अगर कंपनी नहीं बनी है तो उसके 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल का पीरियड तो कम से कम होना चाहिए नई कंपनी का, उसके बाद इशू कर सकती है ESOP। ऐसी कोई कंपनी नहीं इशू कर सकती, ठीक है। और जो शेयर इसमें ESOP के होंगे, ESOP जो हम इशू करेंगे वो SEBI के रेगुलेशन के अंदर होंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एम्प्लॉय को हायर पार्टिसिपेशन देना, अपने फर्म के, उसका मोरल बूस्ट करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वेल्थ देखनी है कंपनी की, तो हम ये शेयर जो है ESOP इशू करते हैं। इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एम्प्लॉय हमारी कंपनी की तरफ कि ये कंपनी जो है ESOP देती है, मार्केट प्राइस से कम पे शेयर देती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास रिक्रूटमेंट के चांसेस भी हो जाते हैं, कैपेबल एम्प्लॉय आता है हमारे पास। फिर आता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। पब्लिक को सब्सक्राइब कैसे करने पड़ते हैं शेयर। सबसे पहले एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल दी होती है, एक तरह से इन्विटेशन होता है ऑफिशियल पब्लिक के लिए कि आपको इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हो। सारी कंडीशन दी होती है, सारी जो कंपनी की वैल्यू है, कंपनी की क्या क्या ऑथराइज कैपिटल है, क्या कंपनी ने इशू किया, क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या डेट है, सब कुछ लिखा होता है इसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर, ठीक है। इन्विटेशन होता है एक तरह से। फिर आपके पास आती है एप्लीकेशन। ये लोग जो है अप्लाई करते हैं, प्रोस्पेक्टस को अच्छे से रीड करने के बाद ये लोग जो है अप्लाई करते हैं। और जो एप्लीकेशन मनी कम से कम 25% होती है शेयर की वैल्यू के। मान लो 10 रुपीज़ का शेयर है तो कम से कम 2.5 जो है इसकी एप्लीकेशन मनी होगी कम से कम। उसके बाद फिर अलॉटमेंट होती है, नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, तो इसे अलॉटमेंट बोलते हैं। अलॉटमेंट का पैसा आना ज़रूरी होता है, इसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, कम से कम 90% अमाउंट जो है रिसीव होना चाहिए। अगर 90% अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा आपको, तो फिर वो शेयर जो है कैंसिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली एज़ पर द रूल, ठीक। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है। कंपनी अलॉटमेंट इशू करेगी, अलॉटमेंट के बाद कंपनी जो है कॉल करेगी, कॉल फर्स्ट हो सकती है, सेकंड और फाइनल कोई भी हो सकती है। 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है। अगर कोई पर्सन फेल हो जाए, अगर फिर भी उसने पे नहीं किया, तो फिर उसके शेयर को हम फॉरफिट कर देते हैं, जब्त कर लेते हैं।
फिर आते हैं आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेसिकली शेयर को इशू करने का जो भी खर्चा आता है वो सभी एक्सपेंसेस जो है उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट किया जाता है। जैसे मान लो हमने प्रिपरेशन की, प्रिंटिंग की, वेरियस डॉक्यूमेंट्स की जो भी कंपनी को रजिस्टर करने के लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे की, ऑथराइज कैपिटल के लिए ड्यूटी पे की, कॉस्ट हमने पे की जो भी बुक्स बनाते हैं हम, ठीक है। कंपनी को जितने भी रनिंग करने के लिए फीस चार्ज करनी पड़ती है, अकाउंटेंट्स को, सीए को जो भी देना पड़ता है वो सब जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है। इसको हम एवरी ईयर राइट ऑफ करते हैं आउट ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट में से इसको जो है राइट ऑफ किया जाता है। फिर आपकी आती है बेटा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के अंदर जब आप शेयर इशू करते हो तो कंपनी के पास जो पैसा आता है, पैसा आएगा तो जो है पैसा रियल अकाउंट या कभी भी कैश में नहीं आता, बैंक अकाउंट में आता है, कंपनी के पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री बनती है। ये हम ऐसे करेंगे, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो हमारे पास जो है हमारा पर्सनल अकाउंट जो है डेबिट होता है और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी जब आती है उसका पैसा पहले लिखते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी जो है बेसिकली शेयर कैपिटल का ही पार्ट होती है। डायरेक्टर जो शेयर अलॉट करने होते हैं उसका एक पार्ट है। मान लो 10 रुपये का शेयर है तो उसको हमने ना डिवाइड कर दिया इंस्टॉलमेंट में एक तरह से। 2 रुपये एप्लीकेशन पे आएंगे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे आएंगे, ठीक है, 5 रुपीज़ कॉल्स पे आएंगे, ऐसा कुछ समझ लो है सच। या आप ऐसा कह सकते हो कि 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और 4 जो है कॉल पे, चाहे कुछ भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आती है, ठीक है। फिर इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। ये 10 रुपीज़, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपीज़ का एक है, तो 10 लाख रुपीज़ मैक्सिमम आ सकते हैं ना कंपनी के पास। तो बात तो बेटा वही है ना, 3 रुपये अगर आ रहे हैं तो बात तो पार्ट तो उसी का ही है ना, शेयर कैपिटल का। तो इसीलिए इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन, अब क्रेडिट था, अब हो जाएगा डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर, जो शेयर हमने अलॉट करे हैं वो, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, नरेशन लिखनी भी ज़रूरी है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन दिस शेयर्स। कई बार क्या होता है, डायरेक्टर ना कुछ शेयर्स को अलॉट नहीं करता। कुछ मान लो हमने एप्लीकेशन इशू की 10,000 शेयर की, हमें रिसीव होगी 12,000 की, तो डायरेक्टर क्या करता है 2,000 जो एक्सेस है ना उसको रिफ़ंड कर देता है। कई बार एडजस्ट कर देता है, कई बार रिफ़ंड कर देता है। तो जब डायरेक्टर रिफ़ंड करता है तो उसकी एंट्री होती है, यहाँ पे लिखते हैं, टॉपिक इसका हेडिंग है एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। रिफंड हमेशा एक्स्ट्रा शेयर पे होती है, कम पे नहीं होती। जिन शेयर को हमने अलॉट नहीं करना, अनअलॉटेड शेयर्स, उसकी मनी जो है रिफंड करनी होती है। तो एंट्री देखो, ट्रांसफ़र की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिफंड की होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट एंट्री का रिवर्स है, इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड ऑन अनअलॉटेड शेयर्स। उसके बाद जो है कंपनी है ना अलॉटमेंट मनी मंगवाती है। अब शेयर हमने ऑफिशियली अलॉट करनी है, सर्टिफिकेट देना है एक तरह से, समझ लो आप कह सकते हो एक तरह से लेटर उनको देना है कि आपको जो है हमने अलॉट कर दिए शेयर हमने आपको बांट दिए। उसकी एंट्री देखो क्या होती है। अलॉटेड से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कंपनी ने इसमें लेटर ऑफ रेग्रेट भेजती है, लेटर ऑफ रेग्रेट, माफ़ीनामा भेजती है कि हम आपको शेयर इशू नहीं कर सकते, बिकॉज जो है हम लोग जो है ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं, हमारे पास ज़्यादा शेयर आ चुके हैं, तो हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है। वो कंपनी की विषय, कंपनी एक रेग्रेट लेटर जो है लिख देती है। फिर आती है अलॉटमेंट। पहले ना अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू का मतलब है पहले पता लगाए कि अमाउंट बनता कितना अलॉटमेंट का, तो उसकी एंट्री होती है। एक चीज़ याद रखना, सिर्फ एक एप्लीकेशन मनी एडवांस में मिलती है, बाकी सब पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव होती है। एप्लीकेशन मनी एडवांस मिलती है सिर्फ, ठीक है। ड्यू की एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट ऑफ अलॉटमेंट से। इधर भी यही था, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ एप्लीकेशन। तो पहले अलॉटमेंट हमने ड्यू की, फिर अलॉटमेंट हम रिसीव करेंगे ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी जो है आपको रिसीव होगी एग्जैक्ट में, तो रिसीव के टाइम पे हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
अलॉटमेंट मनी जो है रिसीव हुई, यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स, ये शेयर होंगे, ये रेट होगा, वो सब डिटेल में लिखनी पड़ेगी आपको जो नरेशन है। फिर हम करते हैं फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या जितनी भी हमने कॉल्स करनी होती है। मान लो कंपनी ने 2 कॉल करनी है, फर्स्ट कॉल और सेकंड को हम फाइनल बोलेंगे इस केस के अंदर। तो इसके अंदर भी पहले ड्यू करेंगे, ठीक है ना, वे शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप अपनी फर्स्ट कॉल पे करो, तब हम ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ड्यू करना है बेटा। उनको हमने कॉल की, लेटर भेजा कि आप अपनी फर्स्ट कॉल पे करो, तो हम पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट, ये पूरा हमने नरेशन में लिखना है। फिर जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगी तो यहाँ लिखेंगे एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी जब हमें रिसीव होगी तो उसकी एंट्री सेम वही बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये रिसीव हुई है आपको फर्स्ट कॉल, ये ड्यू, ये रिसीव, पहले अलॉटमेंट ड्यू की, अलॉटमेंट रिसीव हुई, फर्स्ट कॉल ड्यू की, फर्स्ट कॉल रिसीव की। सिर्फ एक एप्लीकेशन मनी जो है जिसकी एंट्री पहले बैंक से स्टार्ट होती है, बाकी सभी की पहले ड्यू फिर रिसीव। फिर हम करते हैं फाइनल कॉल की बात। अगर कंपनी ने सेकंड कॉल की है, थर्ड कॉल भी कर सकती है, फोर्थ भी। ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो फर्स्ट और सेकंड ही आती है, सेकंड को फाइनल भी बोला जाता है, फाइनल भी लिख सकते हैं। एंट्रीज ऑन सेकंड कॉल, तो पहले ड्यू करेंगे। जब शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप अपनी सेकंड कॉल पे करो, तो उसकी एंट्री होती है ड्यू की। शेयर सेकंड, अगर ये फाइनल है तो इसको लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे वही फिर वही सेम आ जाएगा। सेकंड कॉल जो ड्यू होगी, बीइंग सेकंड कॉल ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट, वो हम लिख दें। फिर इसको हम रिसीव करेंगे ऑन रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल या सेकंड कॉल, जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल, अगर सेकंड लिखना है तो सेकंड लिख लो, कोई इशू नहीं है। फिर वही नरेशन ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन दिस शेयर एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, वो सब हमने लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट रुपीज़, जो भी रेट होगा वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे कि मान लो 5000 शेयर है तो लिखेंगे 5000 शेयर एट द रेट ₹5 ईच, जो भी रेट होगा उसका वो लिखेंगे हम, ठीक। फिर ना शेयर बेसिकली वैसे तो 3 कंडीशन होती है। एक बार होता है एट पार इशू, एक बार होता है एट प्रीमियम, एक बार होता है एट डिस्काउंट। हालांकि कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करती, री इशू जरूर कर सकती है, तो ये कंसेप्ट अभी रहने दो। एट पार का मतलब ये है 100 की चीज़ को कंपनी ने 100 में इशू किया, फेस वैल्यू, इशू प्राइस 100 सेम है। प्रीमियम, अगर आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत डिमांड आपके शेयर्स की, तो आप 100 की चीज़ को है 110 में इशू कर देते हो कई बार, इसे बोलते हैं प्रीमियम। एक्स्ट्रा अमाउंट पे जब इशू करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीमियम। तो इसकी एंट्रीज जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, ये मैं आपको जो कंसेप्ट आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसके अकॉर्डिंगली बता दूंगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। रामा कंपनी ने शेयर इशू किए 50,000, 10 रुपीज़ का ईच है, तो ये 10 रुपीज़ को डिवाइड कर दिया, यानी कि इस पैसे इस रेंज में आएंगे। पहले एप्लीकेशन आएगी, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10 हो गए। कह रहा ऑल द शेयर सब्सक्राइब एंड अलॉटेड, सभी सब्सक्राइब हुए, अलॉट कर दिए। जनरल एंट्री करनी है और शेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था वो भी इसमें हमने करना है। और इसमें एक नया ऑप्शन दे दिया एक पॉइंट कि शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए 10,000। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 50,000 शेयर है एट द रेट ₹3 ईच। तो 1,50,000 जो है आपको रिसीव हो जाएगी एप्लीकेशन मनी, ऐसे 1/50 यहाँ कर देंगे। फिर इसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सेम अमाउंट आएगा, 1,50,000 आएगा, 1,50,000 आएगा।
फिर आपको करनी है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का रेट जो है 3 रुपीज़ है, तो अब अलॉटमेंट की एंट्री पहले करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ₹3 ईच, 1,50,000 1,50,000। ओके, फिर हम रिसीव करेंगे इसको। सब पैसा रिसीव हो गया तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, फिर वही लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये नरेशन मस्ट है इसके अंदर, नरेशन से पता लगता है क्वेश्चन का। फिर आपने फर्स्ट कॉल करनी है, ऐसे लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर वही लिखेंगे कि फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट, फर्स्ट कॉल का रेट 2 है, 2 ईच, तो 1 लाख ये 1 लाख ये। फिर इसको हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1 लाख जो है रिसीव हो गया। ऐसे हम फाइनल कॉल करते हैं। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फाइनल कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट 2, रेट है इसका भी 2 ईच, 1 लाख आना चाहिए, 1 लाख पूरा आ गया। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे ऑन रिसीट ऑफ फाइनल कॉल, वो पूरा डिटेल लिख लेना। 1 लाख जो रिसीव हो जाएगी वो हम लिखेंगे। उसके बाद ये शेयर इशू एक्सपेंसेस है, ये हमने पे किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड 10,000 10,000, तो ऐसे हमने लिखना है। उसके बाद आप इसका, हालांकि कैश अकाउंट भी बनाया हुआ है, इसमें बोला गया है कि आप इसको कैसे शो करोगे, जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, कैश अकाउंट भी बना लेते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। सबसे पहले डेबिट साइड में सभी रिसिप्ट लिखते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी रिसिप्ट आपको मिली है उसके नेम से हम डेबिट साइड में इसको लिख देंगे। देखो पहले एप्लीकेशन मैंने लिखी है, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,50,000 था। फिर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का भी 3 रुपीज़ प्राइस है, 1,50,000 है। फिर लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसका 1 लाख है। फिर लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो जो अकाउंट हम बनाते हैं, कैश अकाउंट का मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट ही है। अगर ये डेबिट में है तो उसका अपोजिट कहाँ जाएगा, डेबिट में तो गया, बैंक यहाँ पे भी आ गया, डेबिट में इसका अपोजिट कहाँ जाएगा, डेबिट। यानी कि रिसीट सारी यहाँ पे आती है और यहाँ पे आती है पेमेंट। पेमेंट सिर्फ एक ही है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जो बैंक है आपका क्रेडिट में है तो इसका अपोजिट जो है क्रेडिट में आ जाएगा, 10,000 हम लिख देंगे। तो ये आपके पास आएगा 5 लाख रुपीज़। 4,90,000 जो है ट्रांसफ़र होगा आपका कैश एट बैंक में। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल आप पूरी 5 लाख शो करोगे, सिर्फ कैश अकाउंट के अंदर 4,90,000 आएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा उसके अंदर प्रीमियम वाला कंसेप्ट आपका जो है क्लियर होगा और कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला भी इसी में कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आप मुझे इसकी फीडबैक ज़रूर देना और अपना काम जो है अच्छे से करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट करना।